हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बताइए एक बार। बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो मैं उस पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर, ठीक है भाई, संडे को लाइव टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, उसका मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। लेट है लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा ऐसा लेकर आया हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये आज का सेशन जो है आज थोड़ा लेट है, अदरवाइज नेक्स्ट जो टेस्ट होगा तुरंत ही तुम्हें सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है भाई। इसमें क्या है, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि तुम कैसे मतलब क्वेश्चनों को कैसे टैकल करोगे। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे ही और बहुत अच्छे लेवल से हम इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ इजी होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चनों को कैसे हम टैकल करेंगे आज मैं इसमें देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें तुम ये ट्रिक अप्लाई करना कि हाँ हम ऐसे करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी समय गवाए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, देखो सीरीज का नंबर, सीरीज का क्वेश्चन है पहला, 18 32 59 99। तो यहां पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, और 218। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही अप्रोच दिमाग में आती है कि क्या लगाएं। 18 से 32 है, तो यदि मैं 18 से 32 में गुणा भी करूंगा 18 की, 18 दूनी 36 और माइनस 4 कर दें, और 32 दूनी 64 माइनस कितना 5 कर दें, तो भाई अब यहां देखते हैं, यहां ज्यादा हो जाएगा, 59 दूनी 118, ये ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई से नहीं जाएंगे हम, मल्टीप्लाई से नहीं जाएं क्योंकि लास्ट में 218 आ रहा। तो मैं यदि मैं इसका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस कितने का, 18 32 14। ठीक है भाई, और 32 59 59 32 59 में डिफरेंस कितने का, 27। ठीक है भाई, 27। और यहां पे देखना 59 और 99 कितना डिफरेंस है, 40। 40 का डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों में देखो डबल सीरीज मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो भाई देखते हैं यहाँ कितना, 13 और 27 और 13 40। तो यहां देखते हैं यदि मैं इसमें भी 13 जोड़ू तो ये कितना हो जाएगा, 53। ठीक है भाई, 53 हो जाएगा। 99 53, 9 और 3 12। ठीक है, 12 यानी इकाई का अंक ये रहा, 2 इसमें है, 9 और 3 12, 9 और 5 14, और एक 15, 152। 152 विल बी द राइट आंसर। ये मैं तुम्हें मतलब तुम्हें इतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, बस तुम्हें तो देखना हाँ 9 और 3 12 अप्रोच, क्योंकि यहाँ हमारा सही मिलेगा, लॉजिक सही मिलेगा। मल्टीप्लाई कर रहे थे हमें, लॉजिक सही नहीं मिल रहा था, तो तुरंत सोचना कि, और ज्यादा टाइम देना नहीं। यदि लगे कि हाँ इसमें ज्यादा टाइम लग रहा, तुरंत छोड़ दो, तुरंत आगे बढ़ जाओ। यही क्वेश्चन तुम्हारा, ऐसा नहीं है यही सिलेक्शन दिलाएगा। क्वेश्चन से दिल लगी नहीं करनी है, ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना कि नहीं मैंने तो सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं तो मैं लगा रहा हूं इस क्वेश्चन के पीछे। कोई जरूरत नहीं है, जब लगे बस तुरंत इतना तो सोचो कि हाँ इसमें ये कंडीशन लग सकती है, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई से हो सकता है, या फिर डिफरेंस, डिफरेंस देखो, बस इतना ही। सीरीज के क्वेश्चन भी इतने ज्यादा सोचना और कुछ नहीं सोचना। चलिए भाई, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इतनी बड़ी रामायण इसमें लिखी हुई है, इसे मत पढ़ो, बिल्कुल भी इसे मत पढ़ो। लास्ट के देख लो, लास्ट में क्या लिख रहा, असंगत। लास्ट में दिख रहा ओड वन आउट, ओड वन आउट, लास्ट में देखो ओड वन आउट। पूरी रामायण को छोड़ो, वही हमें पता है कि भैया असंगत है, इसमें 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में 3 किसी एक पैटर्न पर आधारित होंगे, लेकिन एक इसमें अलग होगा, तो वही असंगत निकालना है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे असंगत को। तो मैं यदि देखो 21 दूनी 42, मैंने बताया 20 21 तक पहाड़े याद कर लो अच्छे से, 25 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है भाई, अभी रैंक 1 जो आया वो भी कह रहा कि 20 22 लो पहाड़े याद, ज्यादा इतने पहाड़े याद नहीं है, मतलब 25 तक तो मिनिमम कर ही लो। भाई देखो 21 दूनी 42, 42 में से हम 2 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 43 दूनी, भाई मेरे तो याद है ना, 86, 86 में से 2 घटाएंगे 84 आ जाएगा। 19 दूनी 38, 38 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36 भाई। तो अब देखते हैं यहाँ 15 दूनी, यहाँ तो ज्यादा हो रहा है इसका, 15 का स्क्वायर के आसपास पहुंच रहा है, तो यदि यही अलग है, इनमें सब में मल्टीप्लाई 2 -2 हो रहा, मल्टीप्लाई 2 -2 हो रहा। ठीक है, लेकिन मतलब सी ऑप्शन अलग जा रहा है, बात समझ रहे हो, सी ऑप्शन ही अलग है। चलिए, तो इस तरह से हम सोचें। चलो भाई देखो क्या करा, ORGAN, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एक वर्ड है। ठीक है, अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है। पुनः व्यवस्थित कैसे करना, पहले वर्ड को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। अब यहीं पे देख लो, यानी पहला जो है दूसरे स्थान पे पहुंच रहा, दूसरा जो पहले स्थान पे पहुंच रहा, तीसरा चौथा तीसरे स्थान पर, और थर्ड जो फोर्थ स्थान पर। यही कंडीशन इस तरह से आगे है, तो लास्ट में ले जाओ बस तुम। लास्ट में ये वाला जो लास्ट ई है, ये उससे पहले आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे ई। ठीक है, और ये आई और एन, आई और एन का इंटरचेंज हो जाएगा, आई पहले और एन ये हो जाएगा।
तो भाई देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग तो सोचना पड़ेगा, बस इतना ज्यादा नहीं है। पूछ रहा है बाद में, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर, भाई दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, दाएं सिरे से देखो पहला दूसरा तीसरा, भाई हमने ये चेंज कर दिए, ये यहां पहुंचा दिए, ये यहां पहुंचा दिया, ये यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे क्या है एन, एन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से सोचना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है भाई, इस तरह से ये रहा, ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो और यहाँ पे एस, यहाँ ई, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पूछ रहा। पूरा नहीं करना, पूरा सोचना नहीं क्वेश्चन, बस यही। 4 क्वेश्चन देखिए, पहला 4th क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, इसमें दिखाना नहीं कुछ भी, यहाँ स्टार की जगह साइन रखना, स्टार के स्थान पर साइन रखेंगे क्या, अब क्या आ सकता है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो करेंगे वो डिवाइड के साइन पे देखो, डिवाइड कहां पे रखा जा सकता है, अच्छा डिवाइड इसमें है ही नहीं, छोड़ दो भाई, डिवाइड नहीं है, तो बराबर से बाद में 2 साइन रहेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई, 12 सत्ते 84, और 84 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो 94 में ज्यादा पहुंच जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अच्छा 25 में 99 में 25 जोड़ेंगे तो 124, ये भी ज्यादा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, यानी बराबर से बाद में 2 अंक यदि प्लस के रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा तो 12 17 मतलब 12 7 19, 19 10 29, ठीक है, और ये तो डिफरेंस 20 का 29 के आसपास नहीं आएगा, तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम कैसे सोचते हो, वहां पे इतना नहीं सोचना। अब इसे पकड़ो, मैं यदि बराबर देखूं, यदि बराबर को यहां पे रखूं, कहां पे, लास्ट में, यहां, तो 12 सत्ते यहां पे रखूंगा, 12 सत्ते 84 होगा, ठीक है, 12 सत्ते 84, अब शुरुआत में यहां माइनस और प्लस, तो अब माइनस पर 99 से 25 से घटाएंगे 24, सॉरी 74, ठीक है, 99 से 25 घटाएंगे 74, और 74 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 84, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, इतना ज्यादा सोचना नहीं। ये देखो प्लस यू, यदि डिवाइड है तो अच्छी बात है, डिवाइड नहीं है तो बराबर के साइन देखो, बराबर के बाद कितने हैं, बराबर के बाद एक ही साइन है, तो मल्टीप्लाई करके कितना जा रहा है 84, हाँ तो 84 आ सकता है, क्योंकि 99 से मैं 25 घटाऊंगा 74, 74 में कुछ भी जोड़ 10 एक नंबर जोड़ दूंगा तो 84 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इजी क्वेश्चन था। गोल्फ, गोल्फ का संबंध स्टिक्स है, इसे भी पूरी रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस क्वेश्चन पे देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो भाई देखो ये थोड़ी जीएस पे थोड़ा तुम्हारा अच्छा होगा तो अच्छा क्वेश्चन कर दोगे इस तरह के। गोल्फ का संबंध स्टिक्स है, हमारा गोल्फ जो खेला जाता है वो स्टिक से खेला जाता है, स्टिक से खेला जाता है ना, तो क्रिकेट किससे खेला जाता है, छोटा बच्चा ही बता देगा कि भाई बैट से खेला जाता है, ठीक है, इसमें भी हम टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। चलिए भाई, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और आते ही ये सारे लेवल अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक्टर का संबंध है इस, मतलब एक्टर का कोड है ये, ठीक है, हीरोइन का कोड है ये, तो भाई बताना हीरो का कोड होगा। जब पहले तो तुम्हें क्या है नंबर देखना, मतलब थोड़ा सा एक बार हल्की सरसरी नजर से देखो, हाँ जी कुछ मतलब प्लेस वैल्यू बन रही है कुछ ACTOR, और यहाँ देखते हो 2 4 5, तो यहाँ कितने 6, 2 4 6, 6 लेटर हैं, 5 लेटर है और नंबर कितने 6, कोड है 6 नंबर का। तो भाई देखो जब इस तरह का मतलब एक नंबर ज्यादा है, तो अब जब इस तरह बड़े बड़े वर्ड दिखे तुम्हें, तो तुम्हारे जो कोड है ना वो दोनों लेटर, दोनों वर्ड के लेटरों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो भाई देखो हीरोइन में देखो हीरो यहाँ है और हीरोइन में, तो ये सब देखो हीरो यहाँ सेम है, तो 95 12, 95 12, 95 12 देखो कहाँ पे 95 12 और लास्ट में 8 लगा दो, 95 12 8, 8 सभी में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने नहीं है क्वेश्चन के बारे में। 95 12 8, इसी के अंदर इन दोनों वर्डों के अंदर वर्डों का लेटर का जो कोड होगा ना वही हमारे हीरो का कोड होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोड बना है प्लेस वैल्यू से नहीं बना, बस नंबरों से बना दिया कि भैया ए के लिए 3, सी के लिए ए के लिए 1, सी के लिए 3, ठीक है, और टी के लिए 6, इस तरह से कोड बना दिया इन्होंने, बात समझे, ऐसे हमें करना है। 7वां क्वेश्चन देखो एक बार, 7वें क्वेश्चन में क्या है 19 से 90, ठीक है भाई, और यहां देखो 13 से 60, तो 13 से 60 कैसे आ सकता, मैं यदि पढ़ा 13 पंजे 65, 65 में से मैंने 5 घटा दिया 60 आ जाएगा, 19 पंजे 95, तो 95 में से 5 घटा दो 90 आ जाएगा, तो 25 पंजे 125, ठीक है, 25 पंजे 125, तो 125 में से 5 घटा दूंगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। यहां देखो 8th क्वेश्चन, भाई आकृति का है, पूर्ण आकृति करना है, रोटेट की अनुमति नहीं है, घुमा नहीं सकते, तो घुमाएंगे भी हम, क्यों भाई मतलब हमारा ऑनलाइन पेपर है। तो देखो सबसे पहले ये भाग पूछ रहा हमसे, तो ये भाग पूछने के लिए जो कंप्लीट है, ये तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो ये कंप्लीट है इसे देखो भाई, देखो
इसमें ये चोंच ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें दो हैं, एक स्टार एक सर्किल। तो इन स्टार और सर्किल की साइड चेंज हो गई, यानी यहाँ पे स्टार इस तरफ यहाँ है और दूसरी तरफ यहाँ है, तो साइड चेंज हो गई। तो हमें पक्की पता है कि भैया एक तो ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर जो है ये स्टार जो है इस तरफ मिलेगा और सर्किल इस तरफ मिलेगा। तो भाई सबसे पहले तो अरे इस मुंह फेस जो होगा इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से फेस होगा उसका, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, ठीक है भाई। अब देखो ये भी नहीं होगा, इसका फेस ऐसे जा रहा है, यहाँ देखो, तो इसमें ये मिल जाएगा, स्टार स्टार यहाँ पे है और ट्रायंगल ये सर्किल यहाँ है, तो यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, बस ये देख लो कंप्लीट किस तरफ है आकृति, आकृति कंप्लीट किस तरफ है। नो क्वेश्चन, देखो नो क्वेश्चन भाई। 96 C3 है तो इससे 32 आया है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें बस ये देखो 3 से काट सकते हैं हम इसे, यदि मैं 3 से काट दूं तो 32 तिया 96, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। और यहां देखते हैं 8 तिया 24 और 8 छिंग 48, यहाँ तो हम ये सोच सकते हैं सी के स्थान पर डिवाइड है, यानी मेन टारगेट है कि हमें डिवाइड करना। तो 6 छंग 36, 6 से सारे स्टार्ट हैं, और 4 6 48, 6 छंग 36 6 48, यानी डिवाइड कर देंगे 6 से, कुछ नहीं सोचना, डिवाइड करके देख सकते हैं। अब ये सीरीज का क्वेश्चन, लेटर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो भाई तो क्या करेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई लेटर अलग है, यहां देखो पहला लेटर सभी में सेम है, तो पहले से चेक मत करो, पहला लेटर सभी में चेक है, बिल्कुल मत चेक करो। लास्ट का देखो, लास्ट में अलग है LLM, ठीक है, इसमें तुम्हें 1% केस मिल सकता है, हालांकि इसमें क्योंकि 3 ही लेटर हैं, ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, तो पहला देखेंगे नहीं, लेकिन हम लास्ट का देखें तो लास्ट से देखो GHIJKL, L होगा, L यानी ये तो बाहर होगा, L 3 ऑप्शन में है, L 3 ऑप्शन में है भाई, L 3 ऑप्शन में है। तो अब देखो Y Z, Y और Z, अब सेकंड लास्ट यानी बीच वाला लेटर देखो, सेकंड लास्ट देखते हैं, किधर से भी देख लो, O L यानी घट रहा है, I घट रहा है, या फिर घटाने में दिक्कत हो तो ऐसे भी सोच लो करो, ये नहीं है तुम बस हाँ एक ही पैटर्न पकड़ना, हमें तो आंसर निकालना किस तरफ से निकाल दो, ठीक है। 3 6 9 12 15, यानी ये हम देखते हैं यहाँ में, तो यहाँ जाना तो घट रहा है, यानी यहाँ क्या है, 3 से 3 घटा के 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 3 घटाएंगे तो ए मत लिख देना, यदि 3 घटाएंगे तीनों पूरे खत्म हो जाएंगे, जेड बचेगा, ठीक है। जेड और एल किस में है, जेड और एल ए के ऑप्शन में, स्टार्टिंग में एच है, स्टार्टिंग में देखो ही मतलब, ठीक है, तो जेड से स्टार्ट हो जाएगा, एक जो आएगा ए जो आएगा 3 में से 2 घटाएंगे तब 1 बचेगा, लेकिन जब तीनों घट जाएंगे तो जेड आएगा 26 पे, ठीक है, लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये तुम्हें सोचना है किस तरह से, बिल्कुल बहुत ही बारीकी से, मतलब हाँ इस तरह से हम सोच के तुरंत आंसर कर देंगे, 10 मिनट के अंदर सारे 25 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है भाई। भाई देखो क्रिकेट में ये क्या है, हाँ दर्पण प्रतिबिंब है भाई, दर्पण प्रतिबिंब में, अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण लगाया किधर है, नीचे की तरफ, अदरवाइज इधर रहता तो भी आसान रहता, हम जो दर्पण मिलता है मोस्टली इधर खड़ा हुआ मिलता है, लेकिन इसमें क्या है नीचे लगा दिया, तो जैसा तुम्हारा वाटर इमेज बनेगा वैसे इसमें तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, बस कुछ नहीं है, दर्पण नीचे लग रहा तो ये पोजीशन जो बारीक निब है ये नीचे आ जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, बस साइड चेंज होगी, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां देखो इसने क्या कर दिया, सी बिल्कुल ऐसे बदल दिया, इसका फेस चेंज कर दिया, ऐसे चेंज, ये साइड इधर जब आती, जब दर्पण इधर होता, दर्पण ऐसे खड़ा होता तब साइड चेंज होती, अब बस ऊपर से नीचे, पैर उल्टे नीचे हो जाएंगे, पैर ऊपर चले जाएंगे, सिर नीचे चला जाएगा, ठीक है भाई, जब हम उसमें पानी में देखते हैं अपने चित्र, ठीक है भाई। अब देखो सी के, अब इसमें और में क्या हो रहा, देखो ये भी नहीं हो रहा, ये सीधा बन रहा है, CR, ठीक है, ICK, ठीक है, E और T, ये सही है, ठीक है, और इसमें ये तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं मुझे, नहीं इसने क्या करा, R पहले लिख दी, यहां पे गलत है, ठीक है, यहां पे गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बस ये साइड चेंज करना, बस ऐसे ऊपर से नीचे। 12वां क्वेश्चन देखो एनालॉजी का है भाई, इसमें क्या हो सकता है, देखो साइट पे कौन है, इंजीनियर है, साइट पे कौन है, इंजीनियर है,
साइट पे इंजीनियर जाते हैं, ठीक है भाई, इंजीनियर जो होते हैं साइट पे जाते हैं काम के लिए, मतलब वर्क करते हैं वो। तो ये इंजीनियर कौन हो सकता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब ह्यूमन बीइंग इंसान है, ठीक है। तो वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या है, जगह है, नहीं। दुकान क्या है, एक जगह है जहां पे दुकान चल रही। रेस्टोरेंट क्या है, ये भी जगह है। लेकिन ह्यूमन इंसान यहाँ कहाँ पे है, नौकर। यहाँ नौकर कहाँ होता है, घर, घर के अंदर कौन है, नौकर, ठीक है। घर के अंदर कौन काम करता है, नौकर। जैसे घर के अंदर नौकर काम करता है, साइट पे कौन करता है, इंजीनियर। तो ह्यूमन बींग यहाँ, तो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, ऐसा नहीं यहाँ पे तुम इन्हें जोड़ दोगे, ठीक है। चलिए बात समझे, आंसर पता चला ना, डी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो 13 में, जब इस तरह के सीरीज हो तो उसमें कैसे सोचोगे तुम, उसमें कैसे अप्रोच लगाओगे भाई। इसमें अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जेड, जेड के बाद देखना क्या आएगा, जेड के बाद तो पूरी, यहां देख के घबराओ मत, कहीं ऐसा मिलेगा तुम्हें जेड के साथ पूरा मिलेगा, जेड एक्स सी, जेड एक्स सी पेयर पूरा मिल रहा है। यहां पे देखो जेड एक्स सी पूरा मिल रहा है, तो यानी जेड के बाद एक्स आएगा और एक्स के बाद सी आएगा। तो एक्स देखो, एक्स तुम्हारा नसीब अच्छा होगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, तुम्हारे नसीब अच्छा होगा तो एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज ना हो तो जेड एक्स सी पूरा होगा, जेड एक्स सी पूरा, और फिर उसके सी के बाद वाई आएगा, सी के बाद वाई आ जाएगा। तो यानी जेड एक्स सी, ठीक है। और यहां पे ई, ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद यहां क्या है, ई के बाद आ जाएगा जेड, ठीक है। जेड एक्स, ई के बाद यहां जेड है ना, और यहां वाई, ई के बाद जेड, तो यानी पूरा हमें तो एक लेटर से काम चल जाएगा, इसलिए एक्स के बाद, एक्स से स्टार्ट हो जाएगा और ई के बाद जेड आ जाएगा। पूरा चेक मत करो आगे, यदि एक्स दो ऑप्शन में होते तो हम आगे चेक करते हैं। वहां अपनी प्रतिभा नहीं दिखानी कि हम कितना जानते हैं, वहां है तुम्हें बस कम समय में अपना क्वेश्चन टिक करो, आंसर बस खत्म। सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कोई कम ज्यादा मिलेंगे। यहां देखो माइनस का अर्थ क्या कर दिया इन्हें, भाग, ठीक है। यानी पूरा मत पढ़ो क्वेश्चन को, बस हमें समझ गए कि भैया साइनों का इंटरचेंज है, साइनों का इंटरचेंज है, कौन सा समीकरण सही है, बस ये देख लेना। यहाँ पूछ कह रहा है, यहाँ सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, कभी कभी यहाँ गलत पूछ लेता है और हम टक्कर मारते रहते हैं क्वेश्चन में सही की, और सही आंसर निकाल के फिर सोचते हैं हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन सही होगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, फिर मैं वही बताऊंगा कि डिवाइड पे जाओ। डिवाइड किसके लिए बना है, डिवाइड किसके लिए बना है, डिवाइड क्या होगा, यहां देखो क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, अच्छा माइनस पहले का, ये माइनस का अर्थ भाग। तो भाग, यदि मैं यहां माइनस है, यदि मैं यहां पे भाग बनाऊंगा तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी संख्या, पूरी पूरी नहीं कटेगी, और लास्ट में पूर्ण संख्या है 10, लास्ट में पूर्ण संख्या है 10, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पे कहां है माइनस, यहां पे डिवाइड हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये भी कट सकता है, 3 छंग 18 ये कट सकता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे माइनस भाग होगा, ठीक है, भाग होगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए फर्स्ट और डी तो होगा नहीं, खत्म करो। अब हम क्या देख सकते हैं, बी में देखो, यदि मैं यहां भाग रखता हूं, यदि मैं यहां भाग रखता हूं तो 3 छंग 18 और यहां 6 आगा, ठीक है भाई। और प्लस की जगह क्या है, कहां पे है, प्लस का अर्थ है गुणा, और 6 दूनी 12, ठीक है भाई 12, यानी ये दो मल्टीप्लाई हो तो 12 आएगा, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, जोड़ना, ठीक है। और सी, भाग का अर्थ क्या है, ठीक है, भाग का मतलब है घटाना, ठीक है, भाग का अर्थ है घटाना। तो भाई यहां क्या हो जाए, 6 दूनी 12 प्लस 8 माइनस 6, 12 8 20 माइनस 6, 20 में 6 घटाएंगे 14, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतना यही कहीं तुम्हें सोच कर लेना, यही कहीं सोच कर लेना, ज्यादा कुछ बढ़ना नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखो। अब इसमें बताना इंपेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि कौन सी, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, ये बड़ी आकृति है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा पार्ट इस आकृति के अंदर होगा, 4 ऑप्शन का कौन सा पार्ट इस आकृति के अंदर होगा, इंपेडेड फिगर है तो ये बताना। तो इंपेडेड में इसके अंदर रोटेट की अनुमति नहीं है भाई, तो देखते हैं, देखो ये, यदि मैं इसे देखूं फर्स्ट आकृति, तो इसमें ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं बना हुआ, कहीं नहीं बना हुआ, तो ये तो होगा नहीं। यहां देखो ये ट्रायंगल और इसके अंदर ये ट्रायंगल, ये रहा, और इसके अंदर ये आयत, ठीक है। तो ये हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ये मिला हुआ, ठीक है, ज्यादा और कुछ सोचना है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर वर्त नहीं है, ठीक है, सीधी लाइन भी नहीं है, तो इस तरह से सोच के हम आगे बढ़ जाएंगे। अब है इसमें रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयतों की संख्या बतानी है, आयत कितने होंगे,
कितने आयत होंगे भाई। आयत बताने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी क्लास भी ली है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल के लिए, उसमें सारी काउंटिंग फिगर बताएंगे तुम्हें, ठीक है भाई। देखो इसमें यदि मैं देखूं एक आयत, ये आयत एक ये होगा और दूसरा दो, तो एक दो और एक पूरा काउंट करेंगे, यदि मैं इसमें पूरा इसमें काउंट करूं तो कितना हो जाएगा, तीन, यानी इस पार्ट में तीन आयत हो गए। ऐसी में इसे देखूं एक, ठीक है, और ये होगा दो, और पूरा इसे देखूंगा एक बार तो ये हो जाएंगे तीन, तो तीन और तीन छह, ऐसी इसके अंदर कितने हो जाएंगे, तीन, ऐसी इसके अंदर तीन हो जाएंगे, तो तीन छह नौ, ठीक है, और एक ये हो जाएगा 10, 10 हो गए भाई, 10 आयत हो गए, 10। अब देखो एक यहां, ठीक है, 11, एक ये 12, ठीक है, 12, समझे भाई, 12 और एक ये 13, ठीक है, और एक पूरा पूरा 14, 14 इसमें आयत हो जाएंगे, 14 आयत हो जाएंगे, ठीक है भाई। यदि कोई रिपीट ना कराओ तो इस तरह से इसमें आयत काउंट कर सकते हैं। चलिए भाई 17 क्वेश्चन देखिए एक बार। 17 में देखो क्या है कि भाई पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या कर सकते हैं भाई, देखो इन्हें पहले पेपर मोड़ा ऐसे, पहले ऐसे पेपर मोड़ा है, ठीक है, और मोड़ने के बाद फिर ऐसे मोड़ा है और इसे ऐसे मोड़ा है। तो भाई यानी ये जो पार्ट है, मेरे पास पेपर नहीं है कोई, अदरवाइज दिखाता, ये पार्ट जो है, आधा पार्ट जो है इसने इस तरफ लाया है और ये इस तरफ मोड़ा है। तो जब खोलेगा तो एक सर्किल तो यहां चला जाएगा और एक सर्किल यहां चला जाएगा, तो मैं देखूंगा मेरे पास एक साइड में ही 4 सर्किल हो जाएंगे, मेरे पास एक साइड में ही 4 सर्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तो ये गलत होगा क्योंकि ये इसमें अलग तरीके से दिखाएगा। लेकिन यदि मैं देखूं इसमें दो एक ऊपर चला गया, दो नीचे और एक नीचे, यहां थोड़ा सा इन्हें डिसबैलेंस कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं, यदि आधा पार्ट खोलता हूं, एक पेपर का आधा पार्ट खोलता हूं, तो एक साइड में चार सर्किल रहेंगे, छोटे छोटे 4 सर्किल रहेंगे, बस दो ये और दो ऊपर चले जाएंगे। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हम तुरंत इस तरह के हम आंसर निकाल के आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखो भाई, सभी बीन कुर्सियां हैं, सभी बीन बैग कुर्सियां, अच्छा सभी बीन बैग, ऑल बीन बैग आर चेयर्स हैं, ठीक भाई। बीन बैग जो हैं, सभी बीन बैग जो हैं वो क्या हैं, कुर्सी हैं, चेयर्स हैं, चेयर है भाई। सभी बीन बैग कुर्सी हैं, चेयर है। सभी कुर्सी क्या है, काउच है, सभी कुर्सी क्या है, काउच, ठीक है भाई। सभी काउच सोफे हैं, सभी काउच जो हैं वो सोफे हैं, सभी काउच सोफे हैं भाई, ठीक है। तो निष्कर्ष पढ़ना है, निष्कर्ष में क्या हो सकता है देखो भाई, तो इसमें क्या है निष्कर्ष में, पहला देखो क्या, कुछ सोफे, कुछ सोफे काउच हैं भाई। देखो काउच और काउच और सोफे के बीच, काउच और सोफे के बीच इनके सभी सभी का संबंध है, तो सभी के साथ हमें पता है, सभी के साथ कुछ का बन जाएगा, तो पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ सोफे काउच हैं तो कुछ सोफे काउच हो जाएंगे, सोफे और काउच के बीच कुछ का रिलेशन हो जाएगा। सभी का तो होगा नहीं यहाँ, ठीक है, सभी का होगा नहीं क्योंकि सोफे बाहर है और काउच अंदर है, तो कुछ का बन जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे देखो, कुछ काउच बीन बैग है, कुछ काउच बीन बैग है, कुछ काउच बीन बैग है, काउच और बीन बैग के बीच कुछ का रिलेशन बन जाएगा क्योंकि यहां भी सभी का इनका रिलेशन है, सारे बीन बैग काउच है, यानी बीन बैग जो है काउच के अंदर है, तो बीन बैग काउच के अंदर, तो यहाँ सभी का तो मतलब बनेगा नहीं, लेकिन कुछ का बन जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहां देखो क्या बोल रहा है, सभी बीन बैग, सभी काउच बीन बैग नहीं है, सभी काउच बीन बैग नहीं है। अब यहां क्या बोल रहा है, ये गलत है, यहां सभी का सभी नहीं है, सारे नेगेटिव मतलब सारे नहीं कह सकते, कुछ बन जाएंगे, तो यानी पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा ही अनुसरण करेंगे, यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 देखो भाई, आर 18, 18 तो 20 और आर के साथ वी है, तो वी क्या है, आर के मतलब ई क्या है, वी के अपोजिट है, ठीक है, ई और वी एक दूसरे अपोजिट है, ठीक है भाई। तो एल का अपोजिट क्या है, ओ, लास्ट में ओ देखो किसमें, ये रहा, और ई में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जी, यानी आर में दो जोड़ा, पहले +2 कर दिया और फिर अपोजिट, अपोजिट, तो अपोजिट में ओ है और दो जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा, यानी कौन सा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई।
चलिए इसमें देखो, तो इसमें डाइस डाइस का क्वेश्चन है, इसके डाइस के मैंने इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें करा रखे हैं बहुत अच्छे शानदार तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, बस ये देखना है कि किसके विपरीत पूछा, तीन बिंदु के बीच, तीन बिंदु के बीच विपरीत पूछना है। तो भाई देखो यहाँ 2 और 4 एक डाइस में है, 2 और 4 एक डाइस में, यानी मैंने बताया तुम्हें जब डाइस की क्लास ली थी कि भाई यदि एक डाइस में, ठीक है, दो सतह समान है तो शेष जो सतह बचेंगी ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। भाई इसमें क्या है, 2 और 4, 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4 है, तो शेष जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। 3 के क्या हो जाएगी विपरीत, 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारी, 3 के विपरीत 6 हो जाएगी, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, मैं बताया हुआ तुम्हें। 21 क्वेश्चन देखिए भाई, यहां देखो ये लाइन ऐसे, और ये क्या करा इन्होंने 90 डिग्री घुमा के, ठीक है, यहां देखते हैं 90 डिग्री घुमाई, इन्हें क्या करा, 2 लाइन बन गई और डॉट हो गए कितने, ये सर्किल छोटे हो गए 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 4 वाला, ठीक है। अब देखो ये भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमाइए, नहीं 45 डिग्री घुमाए, ठीक है, 45 डिग्री घुमाए तो भाई 45 डिग्री फ्लैट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन फ्लैट, ठीक है, 4 लाइन फ्लैट, छोटे 4 सर्किल इसमें स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है, इसमें 4 लाइन है, 4 सर्किल है लेकिन स्ट्रेट है, लेकिन ये क्या लौट जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी 4 लाइन, ठीक है भाई। चलिए 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां भी क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो इसमें क्या है, 57 59, ठीक है, 88 112 150, तो क्या करेंगे भाई, मैं 57 दूनी 100 से ऊपर चला जाएगा, यानी दूनी तो होंगे नहीं, ठीक है, 6 दूनी 12, ये भी 120 से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये भी डबल नहीं होगा, तो डबल होगा नहीं, तो फिर इसका डिफरेंस ही देखो तुम, डिफरेंस देखो भाई कितना, 9 में 7 गए 2 और कितना 1, 12, ठीक है भाई, 12 का, और यहां कितना है 18 में से 9, ठीक है, और ये 19, सही है भाई, 9 9 18 7 और 1 8, हाँ जी, और यहां कितना हो जाएगा 88 12 100 और 12 12 24, यानी ये 24 का, इनके बीच है 24 का डिफरेंस, ठीक है, और यहां कितना है 38 का, ठीक है भाई, 38 ही है ना, 38 12 कितना 50, अब यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना मतलब 36 का, 36 का होगा 6 8 5 5 3 8, तो यहां देख रहे हैं 36 का, तो ये देखो अब यहां इनका डिफरेंस देखते हैं, तो 36 और यहां कितना 243, 13 में से कितना गए 13 6 7 और 13 में से 8 गए, ठीक है, 8 5 13, ठीक है, 57 ही है ना, 7 6 13 8 5 13 14, ठीक है, 1 और 1 2 57, ठीक है भाई, 57 का होगा डिफरेंस। तो अब देखते हैं यार डिफरेंस भी थोड़ा अटपटा सा आ रहा है ना, डिफरेंस भी अटपटा सा आ रहा है, तो जब इस तरह का डिफरेंस आए तो तुम्हें परेशान नहीं होना, इस तरह से सोचना। तो यदि मैं देखूं, यदि एक चीज देखूं 12 दूनी 24 12 36 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48, क्योंकि देखो अल्टरनेट यहीं पे हमें नंबर निकालना, ठीक है, यहीं पे हमें नंबर निकालना, तो इस 19 38, हालांकि ये भी ट्रिपल हो रहे, 19 दूनी 38 57, ठीक है, इस पे नहीं करना काम, तुम ये सोच लो 12 दूनी 24 36 और 12 चौक 48, 48 छोड़ दो, 8 3 11, 8 3 11 किस में है 1, 8 3 11 1, ठीक है, और 4 4 8 अरे 9 और 2 251, 291 में ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो इकाई अंक से भी देख सकते हो कि इकाई अंक एक ही ऑप्शन में। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, देख लो सीरीज के ये मान लेना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही, डिफरेंस भी बड़ा खतरनाक आ रहा, ठीक है, डिफरेंस खतरनाक है इसलिए ज्यादा इसमें सोचना नहीं। ये करा क्या करा भाई, स्मृति ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी, स्मृति एक पारिवारिक चित्र को देखते हुए स्मृति ने कहा वह मेरे पिता, किसके पिता, स्मृति के पिता, मेरे पिता स्मृति के पिता, ठीक है, ये तुम्हें बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें लिखना नहीं है, वह मेरे पिता के ससुर, पिता के ससुर का मतलब क्या है, पिता के ससुर का मतलब क्या, मेरी पत्नी, मेरी जो माता जी हैं उनके पिता, ठीक है, माता के पिता, यानी ये पत्नी है इनकी, जो पिता है इसके फादर, फादर के पिता, फादर के पिता जो होंगे वो मेरे पिता के ससुर होंगे, ठीक है, मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता स्मृति के पिता के ससुर, ससुर की पत्नी, ये रही पत्नी, अच्छा ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी यहां हो जाएगी इनकी पत्नी, ठीक है, ये नहीं है स्मृति की नानी, ससुर की पत्नी के पुत्र
के पुत्र, इनका कोई पुत्र है एक, ठीक है, इसका पुत्र है, यहां पे देखो, यहां पे पुत्र, पुत्र की इकलौती बहन, पुत्र की इकलौती बहन मेरी माता हो जाएंगी, पुत्र की इकलौती बहन, ठीक है भाई, ये इकलौती बहन हो जाएगी इसकी, इकलौती बहन, ठीक है, इकलौती बहन कौन है, मेरे पिता की मां, सॉरी मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, तो बहन, इकलौती बहन है, तो फोटो वाली स्मृति के लिए, फोटो वाले व्यक्ति स्मृति के पिता के किस प्रकार संबंधित है, तो भाई ये देखो, ये पिता है, ठीक है, और पिता के ससुर यानी ये पत्नी के पिता, यानी ये कौन होगी, इसकी वाइफ होगी, वाइफ हो जाएगी पत्नी, ठीक है भाई, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ज्यादा इसमें डायग्राम बनाए, बस यही इसी लाइन से हो जाएगा। देखो कैसे सोचना, देखो वह मेरे पिता के ससुर मेरी पत्नी के पिता, ठीक है, ठीक है भाई, ससुर कह रहा मेरी पत्नी के पिता, और उनके पत्नी के पुत्र, यानी मेरे पिता जो ससुर हैं, पिता के ससुर हैं, यानी मेरी जो पत्नी के पिता हैं, उनकी मां के इकलौते पुत्र, यानी उनकी मां के इकलौते पुत्र की बहन, ठीक है, तो मेरे पिता की पत्नी जो है उसके भाई की बात कर रहा है, पुत्र जो है मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी मां की बात है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, उसकी वाइफ हो जाएगी व्यक्ति की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखिए भाई, यहां देखिए 8-12 इस तरह का क्वेश्चन सीरीज का ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 52, ठीक है, 306। तो अब जब यहां डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस यहां पे भी बहुत ज्यादा है, 8 6 14 यहां, लेकिन यहां बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो जब ज्यादा डिफरेंस हो तो तुम्हें क्या करना है भाई, जहां डिफरेंस का काम ना चले वहां मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूनी 16, ठीक है, और -2 कर दो, 14 हो जाएगा, और 14 चौका 56 माइनस 14 चौका 56 -4 तो 52 हो जाएगा, यानी 2 4 6 की गुणा करूं, 5 6 30, हाँ जी 30 यानी 300 के आसपास जाएगा, 2 6 का 12, ठीक है, यानी 312 है, 312 और माइनस के क्या कर देंगे, जितने से हम गुणा कर रहे हैं उतनी हम माइनस कर रहे हैं, जितने से गुणा कर रहे हैं उतने से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो -6 कर देंगे, तो 312 - 6 306 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पूछ रहा ना, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 4 6 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे और -8 कर देंगे, 8 3 24, ठीक है भाई, 2400 का रहेगा, 8 3 24 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 8 3 24, और 8 6 48, 48 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो 40 बचेगा, पूरा तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना, बस मल्टीप्लाई देखो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखो, 8 की किस में मल्टीप्लाई करनी है, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है, 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25वां लास्ट देखो क्वेश्चन, ये भी किसका, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन यहां देखो, एक्स स्टार्टिंग वाला में देखो एक्स है, लास्ट वाला देखो लो, बस लास्ट वाला देख लो भाई, कितना यहाँ -4, या तुम इस तरह से माइनस होगा तो तुम इसे जोड़ लो, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, लास्ट में क्या आएगा, जेड, लास्ट में जेड किस ऑप्शन में, हाँ जी एक इसमें नहीं है, ठीक है, लास्ट। अब उससे पहले देख लो भाई, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 7 7 -3 4 -3 1, और यहाँ 27 -3 24 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जब इस तरह से ना घटे तुमसे तो ऐसे देख लो भाई, इधर से माइनस हो रहा तो इधर से जुड़ रहा होगा, 18 3 21, 21 3 24, भाई इस तरफ से यदि माइनस हो रहा है, इस एक साइड से माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड से प्लस हो रहा होगा, दूसरी साइड से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा होगा, तो ऐसे देख लो 18 3 21, 21 3 24, 24 पे क्या जोड़ देंगे, एक्स, मतलब 24 पे क्या है 24 पे एक्स है, तो जेड और एक्स नहीं बीच में आएगा, जेड इधर आएगा, एक्स इधर, जेड लास्ट में, और जेड एक्स कहाँ पे है, जेड एक्स एक ही ऑप्शन में, जेड एक्स एक ही ऑप्शन में, एक्स जेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन पूरा नहीं करना, पहला चेक नहीं करना, ठीक है, पूरा चेक नहीं करना। तो यदि ये नहीं है, मान लो तुम्हें घटाने में दिक्कत आ रही हो तो तुरंत उसे क्या कर दो, दूसरी साइड से जोड़ने में कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 मैंने तुम्हें सोल्यूशन करा दिए, हमारे विद्याक्रम जो एप्लीकेशन में टेस्ट हुआ है उसके 25 क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन तुम्हें कराए हैं बहुत शानदार तरीके से। आज तो मैंने तुम्हें क्या थोड़ी अप्रोच बताई कि इस मतलब क्वेश्चन तुम्हें कहीं छोड़ देना है, नहीं हो रहा, टाइम लग रहा तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, दोबारा टाइम मिलेगा तुरंत उसे दोबारा करो। और ये बात पक्की है, एक बार आजमा के भी देखना, जब तुम अपनी स्टडी में भी काम कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन क्या एक टाइम में होते नहीं है, तो तुरंत हम उसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर दोबारा रिपीट करके आते हैं तो वो क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो ना बहुत अलग तरीके से काम करता है, प्रेशर में अलग काम करता है और रिलैक्स माइंड में अलग काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी सभा को यहीं विराम देते हैं, वाणी को यहीं आराम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टेस्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे नए जोश के साथ। चलिए तो जय हिंद, धन्यवाद।